आज की क्लास में हम विटामिन डी के विषय में फिर से रिवाइज करते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में हमारे स्किन में इसका सिंथेसिस होता है, इसका निर्माण होता है। विटामिन डी ही एक ऐसा मात्र विटामिन है जिसकी सूर्य की उपस्थिति में हमारी त्वचा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। इसलिए सुबह की रोशनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही सुबह का जो समय होता है बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह टहलना, एक्सरसाइज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। अब विटामिन डी के प्रमुख स्रोतों के विषय में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्राकृतिक सोर्स तो सूर्य का प्रकाश हो गया। दूसरा, अगर हम खाद्य आहार में इसका देखें तो हेलीबैट लीवर ऑयल, कार्ड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, अदर फिशेस अर्थात मछलियाँ, होल एग, अंडे का पीला भाग अर्थात अंडे की जर्दी, दूध, घी, मक्खन इसके प्रमुख स्रोतों में आते हैं। विटामिन डी का प्रमुख कार्य के विषय में अगर चर्चा की जाए तो इसका प्रमुख कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में इसका प्रमुख योगदान रहा है। यह रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है जो कि हड्डियों के घुलने से आता है। यह रक्त में अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन डी आंत्र नली से कैल्शियम अवशोषण में सहायक है, इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता को निश्चित करता है जो हड्डी मज्जा में जमा होता है। यह फास्फोरस के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। यह किडनी नलिकाओं से अमाइनो एसिड्स के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे रक्त में इसका स्तर हो जाता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति में बहुत सा फॉस्फेट मूत्र के साथ निकल जाता है जिससे रक्त में इसका स्तर कम हो जाता है। अब अगला हम आते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं अलग अलग अवस्थाओं में। बच्चों में रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग का प्रमुख जो लक्षण है वो टांगों का झुकना, वो मुड़ना, नॉक नीज हो जाना अर्थात दोनों घुटने आपस में सटना, पसलियों का अवतल या पिजन चेस्ट जिसको कहते हैं हो जाना, रिकेट्स रोजरी हो जाना जिसमें पसलियां अनियमित रूप से फूले स्थान पर फूल जाती हैं जो कि पिरे हुए मोतियों के समान लगती हैं, इसलिए इस लक्षण को रिकेट्स रोजरी कहा जाता है। बचपन में खोपड़ी के खुलने के स्थान के ठीक से बंद न होने के कारण सिर बड़ा होने लगता है जो कि कभी कभी गलत रूप से बच्चे के स्वास्थ्य का रूप मान लिया जाता है। दांत जल्दी निकलते हैं तथा ठीक से निर्मित न होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। अब प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में जो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इस रोग को प्रॉन रिकेट्स भी कहा जाता है। इसमें विटामिन डी अथवा कैल्शियम की कमी से अस्थियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया ठीक तरह नहीं हो पाती है। यह रोग विशेष रूप से गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों को हो जाता है जो स्त्रियां वनस्पतिक आहार पर निर्भर होती हैं उनमें यह प्रायशः देखने के लिए मिलता है। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसमें अस्थियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़े से ही एक्सर्शन पे, जर्किंग पे वो फ्रैक्चर करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अतः इस अवस्था में भी कैल्शियम का हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।